सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इरू एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? कल होप सो आप लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा लेक्चर देखे होंगे, ठीक है, जो कि हम लोगों ने कल अपलोड किया था। उससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर अपलोड किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक सो बेसिकली आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो आपका 10th का एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसका पार्ट था। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर हम लोगों ने अपलोड कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी हमारा ओवर हो गया है। हम लोगों ने क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चंस भी हम लोगों ने अपलोड किया था हमारे फेसबुक पेज पे, जहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, ठीक है, और फेसबुक पेज पे हमारे जाइए और वहां पे जा करके मैसेज कीजिए। ओके, हम आपको लिंक सेंड कर देंगे फिर से क्वेश्चन का, ओके, क्वेश्चन बैंक का, जहां से आपको क्वेश्चंस डाउनलोड करने हैं और इसको बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। थ्योरी तो हम जो भी आपको बता रहे हैं वो किसी भी बुक्स में होगा। ठीक है, आप फॉर्मूलाज वहां से बना सकते हैं, फॉर्मूलाज वहां से याद कर सकते हैं फॉर्मूलाज। बट जो क्वेश्चंस है, आप उन क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, मोर देन 3000 क्वेश्चंस ऑल ओवर लाइक, जिसमें ये होल कोर्स जो है हमारा 60 डेज का, उसमें हम लोग मोर देन 3000 प्लस, लाइक मोर देन 3000 प्लस क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे इसमें। और अगर आप ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसके बाद आपका निश्चित सिलेक्शन हो जाएगा पॉलिटेक्निक में, आप यकीन कीजिए। ठीक है, बस आपको क्या करना है, ये 60 डेज आपको वो डे बाय डे आपको हर दिन आना है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आकर के हमारे कोर्स को देखना है, लेक्चर को देखना है। फिर उसके बाद जाकर के फेसबुक पेज से वो कोर्स का जो भी सैंपल पेपर है, उस लेक्चर का सैंपल पेपर होगा, जिस क्वेश्चंस होगा उसको आपको डाउनलोड करके बनाना है। ठीक है, हम लोग आंसर्स भी अपलोड करेंगे। और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिए, फेसबुक पेज पे डालिए, फेसबुक पेज पे मैसेज कीजिए। वहां पे व्हाट्सएप का एक ऑप्शन भी है, आप उस व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सो आप मैसेज कीजिए, वी विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, जैसे ही आप प्रॉब्लम डालेंगे हमारे पास आएगा, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। हम आपको या तो वीडियो फॉर्मेट में दे देंगे सॉल्यूशन, या फिर लेक्चर में आपको उसका सॉल्यूशन बता देंगे, या फिर किसी भी तरीके से जरूर आपका हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो गाइस ये 60 डेज का पॉलिटेक्निक का क्रैश कोर्स है। ओके, पॉलिटेक्निक का क्रैश कोर्स ऑल बिहार यूपी सभी के लिए ये है। ठीक है, बिहार यूपी एमपी उत्तराखंड जितने भी स्टेट्स हैं उनके सभी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कोर्स डिजाइन किया गया है खास आप लोग के लिए। और ये बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, यूट्यूब पे आना है, हमारे चैनल पे आना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए जैसे ही हमारे लेक्चर्स अपलोड हो। और हर दिन एक लेक्चर अपलोड होगा, आपको उसको देखना है और उससे रिलेटेड 50-60 क्वेश्चन हम लोग आपको सैंपल पेपर में देते हैं, आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बस इतना आप करते जाइए, हर एक दिन 60 दिन तक आप निश्चिंत रहिए। अगर आप अच्छे से ईमानदारी से पढ़ेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपका मोर देन पासिंग मार्क्स जरूर आएगा। ठीक है, और अगर आपका सिलेक्शन आपको पक्का करना है तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो न्यूमेरिकल बेस्ड आएंगे, थ्योरेटिकल नहीं आते हैं। तो आपको फॉर्मूलाज रटने से या फिर थ्योरेटिकल डेफिनेशंस रटने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपको प्रैक्टिस करने हैं। जितने से ज्यादा आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, आपका सिलेक्शन का चांस उतना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए इस बात को। चलिए, तो जैसा कि आज ये क्या कौन सा दिन है, आज ये डे 3 है। ओके, तो हम लोगों ने इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी आपका 10th का जो चैप्टर है उसको फिनिश कर लिया है। ठीक है, हमने फिनिश कर दिया और फिनिश कर चुके हैं उसको। पहला हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि डे 1 का था। ठीक है, उसका सैंपल पेपर होप सो आप लोग को डाउनलोड कर चुके होंगे। सेकेंड हम लोग कल जो पढ़े हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका क्वेश्चन आज अपलोड होगा। ठीक है, और आज ही हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, आप लोग का जो चैप्टर है 10th में मैग्नेट्स एंड इट्स इफेक्ट, जो भी एक चैप्टर है, ठीक है, उसको दो पार्ट में हम लोग बांटेंगे। ठीक है, दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। पहला पार्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और सेकेंड पार्ट क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है,
हम लोग इस 2 पार्ट में इस चैप्टर को कवर करेंगे, क्योंकि आप लोगों को बताए थे कि आप लोगों का जो क्वेश्चंस है वो सिर्फ और सिर्फ 10th से नहीं आएगा, थोड़ा बहुत 12th से आएगा, थोड़ा बहुत 12th का वो टच रहेगा उसमें। तो हम लोग उसी तरीके से उस चीज को, जो क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज करके और फिर ये क्वेश्चन डिजाइन किए हैं आप लोगों के लिए, जो कि आपको जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं पॉलिटेक्निक में, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वो बिहार पॉलिटेक्निक हो, यूपी पॉलिटेक्निक हो, कोई भी कैसा भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, वहां से ये जो सिलेबस आपके निश्चित इसमें कंप्लीट आपको हो जाएंगे। ठीक है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, बस इसको देखिए, फॉर्मूलाज याद कर लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद बस और बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर हम लोग जितना क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं उसको भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप मोर देन 50% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इसमें इजीली। ठीक है, क्योंकि हम लोग 3000 प्लस क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे, मोर देन 3000 क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोग पहले फिजिक्स स्टार्ट किए हैं, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। सो हेयर वी आर गाइस, आज डे 3 है। ठीक है, जो आज हम लोग 60 डेज पॉलिटेक्निक क्रैश कोर्स का आज डे 3 है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। सो हमारा कंटेंट क्या होगा, सबसे पहले हम लोग जो 10th में पढ़े हैं, ठीक है, आपका जो मैग्नेटिज्म एंड इट्स इफेक्ट था, जो भी एक चैप्टर था उसका रिवीजन करेंगे। मींस पूरे चैप्टर को हम लोग बाय लाइन नहीं पढ़ने वाले हैं, बस उसको, उसके कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखेंगे जिसपे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं उनमें फॉर्मूला, उनमें 12th वाला जो फॉर्मूला है वो यूज होगा, क्योंकि आपके 10th में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है मैग्नेटिक चैप्टर में। ओके, सो जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना मैग्नेट से, वो अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको वो 12th के फॉर्मूलाज जो है कुछ उनको पढ़ना पड़ेगा, उनको याद करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। सो ज्यादा उसमें भी आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है, आपको 12th पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जो ये फॉर्मूलाज हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसको ध्यान में रखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा इस पे क्वेश्चंस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कुछ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको सैंपल पेपर देंगे जिसको आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ कोर्स, मींस एट द एंड ऑफ फिजिक्स, जब हम लोग फिजिक्स का पार्ट एंड कर लेंगे तो असाइनमेंट्स देंगे आपको। ठीक है, ताकि आप, जैसे कि अभी क्या है, डेली आपको पढ़ा रहे हैं, डेली सैंपल क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जब आप भूल जाइएगा तो फिर आपको याद दिलाने के लिए, ताकि आप भूले नहीं, आपका रिवीजन चलता रहे, इसलिए हम लोग असाइनमेंट भी देंगे आपको। ठीक है, ताकि आप असाइनमेंट्स को कंप्लीट करें। ठीक है, और असाइनमेंट्स को कंप्लीट करके आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए। ओके, सो एक सेकेंड, जरा हम पेन का कलर चेंज कर लिए, काफी ब्राइट कलर है, आंखों पे चुभेगा, ये ले लेते हैं। डन, चलिए। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखिए मैग्नेट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, आप लोग ये क्लास 7, 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि मैग्नेट क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो हम लोग बहुत ही जल्दी जल्दी, ये क्रैश कोर्स है तो हम लोग उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे थ्योरीज पे, क्वेश्चंस पे हम लोग टाइम इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, वहां पे हम लोग को टाइम देना है, बहुत सारा क्वेश्चंस बनाना है, हर दिन आपको ट्राई करना है कि एटलीस्ट आप 100 क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, इच सब्जेक्ट लाइक 50-50, इच सब्जेक्ट 50+50। एक दिन अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट दिन उसको केमिस्ट्री, आपको साथ ही साथ मैथ्स को पढ़ना है। ठीक है, फिजिक्स मैथ्स फिर केमिस्ट्री मैथ्स, इस तरीके से 50-50 का करके आपको 100 क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, हर दिन। तो प्रैक्टिस कीजिए, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उनको डाउनलोड कीजिए इंटरनेट से, अगर नहीं मिल रहा है तो आप हमें मैसेज कीजिए, वो भी हम प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है, बस आपको पढ़ना है और हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी कोर्स अपलोड हो रहा है, जो भी लेक्चर अपलोड हो रहा है, उसमें उसको पढ़िए, नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कीजिए, उन पे पूछिए कि आपको क्या डाउट है, वी विल ट्राई टू सॉल्व। हम लोग उसी समय आपको रिप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, और आपको अगर वो ऐसा रिक्वायरमेंट हुआ कि उस टॉपिक पे एक वीडियो बना करके हम लोग को अगर अपलोड करना पड़े तो हम लोग वो भी करेंगे, एक वीडियो बना करके आपको समझाएंगे उस टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए। सो व्हाट इज मैग्नेट, मैग्नेट क्या होता है? ठीक है, पता है सबको, एक ऐसा सब्सटेंस, कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट हो, जिसमें मैग्नेटिक, जैसे देखो मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, एक कह सकते हैं कि हम लोग ये एक नेचुरल है। ठीक है, और आर्टिफिशियल्स भी होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बना सकते हैं, बट बेसिकली एक नेचुरल है, सब्सटेंस है जिसके पास फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, जो कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, मतलब कि बेसिकली मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो मैग्नेट के पास क्या होता है, उनका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, उनके पास लाइक जैसे कि जैसे चार्ज के पास अपना एक फील्ड होता है ना,
तो इसको जरा हम समझ लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। यस, सो जिस तरीके से चार्ज, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे कि चार्ज जो है उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, उसके पास आसपास अपना एक इमेजिनरी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उसी तरीके से मैग्नेट के पास भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। जो जैसे ये एक मैग्नेट है सपोज, ओके, ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो क्या होगा कि इसके आसपास एक अपना इसका क्या होगा, एक अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो कि इमेजिनरी होगा, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। वो भी आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जब इस फील्ड के आसपास, ठीक है, जैसे कि ये इसका एक फील्ड है इस तरीके से, माफ कीजिएगा ये जरा ड्राइंग है थोड़ा सा अलग है, बट हाँ, जो फील्ड होता है वो पैरेलल लाइंस होता है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का इसका जो अपना एक इमेजिनरी फील्ड है, इसमें अगर आपको ये फील्ड दिखेगा नहीं, ये इमेजिनरी है, ओके। लेकिन अगर इसमें आप कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या आप सिंपल कहिए मैग्नेटिक सब्सटेंस लेकर के आते हैं, समझे, तो वो क्या होगा, आप उसमें फील कीजिएगा, एक फोर्स को फील कीजिएगा, फोर्स फील कीजिएगा। कैसा फोर्स होगा, वो अगेन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, अगर कोई सब्सटेंस जो कि सिंपल मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन फील होगा। मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसमें अट्रैक्शन फील होगा, समझे। और अगर वो मैग्नेट लेकर के आप आते हैं तो मैग्नेट पे अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, वो आप जानते हैं, उसके प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे कि कौन सा पोल आप लेकर के आ रहे हैं। अगर यहाँ नॉर्थ पोल है और आप इधर से जो पोल लेकर के आते हैं वो भी नॉर्थ होता है तो रिपल्सन फील होगा, अगर यहाँ साउथ लेकर के आते हैं तो अट्रैक्शन फील होगा। ये सब बहुत ही छोटे क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, 6, 7, 8 में पढ़ा होगा शायद, कि नॉट सेम पोल लाइक सॉरी रिपेल इच अदर एंड अपोजिट पोल्स लाइक इच अदर, ठीक है, सॉरी अट्रैक्ट इच अदर। तो लाइक और अनलाइक पोल पढ़े होंगे कि लाइक पोल रिपेल इच अदर और अनलाइक पोल, ठीक है, अनलाइक पोल अट्रैक्ट इच अदर। तो ये सब प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ा है, ये सब अच्छे से आपको पता है, इसमें यहाँ से क्वेश्चंस भी नहीं आने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब बस रिवाइज कर ले रहे हैं ताकि अगर एक आपको पॉलिटेक्निक कोई भी अगर गवर्नमेंट बहुत आप पे दया करे, इजी क्वेश्चन पूछ दे, तो वहां पे आपको कम से कम याद रहे, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये हुआ। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी अपना एक प्रॉपर्टी होता है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी था, हम लोगों ने देखा था कि पॉजिटिव से वो निकलता है, निगेटिव पे टर्मिनेट हो जाता है, उसके बाद कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करता है, एक दूसरे को काटता नहीं है कभी। और भी बहुत सारा चीज देखे थे कि हाँ, वो डिपेंड करता है कि कितने दूरी पे हैं, अगर आसपास में है कोई दो चार तो उस पर ज्यादा फोर्स, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी इंटेंसिटी होगा, दूर है तो कम होगा। तो ये सब चीज हम लोग देखे थे। सिमिलरली यहां भी आज देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक फील्ड का क्या प्रॉपर्टी होता है, मैग्नेट्स में जो फील्ड होता है वो नॉर्थ से स्टार्ट होता है और साउथ पे एंड होता है, ठीक है। जो मैग्नेट के बाहर का फील्ड होता है नॉर्थ से स्टार्ट होता है और साउथ साउथ पर एंड होता है। लेकिन जो मैग्नेट के अंदर है वो क्या होता है, साउथ से नॉर्थ जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, ठीक है। ये भी क्लोज्ड लूप, ये क्लोज्ड लूप बनाता है, देख रहे हैं, एकदम क्लोज्ड लूप बना रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये होता है एक प्रॉपर्टीज का, जो कि पैरेलल होता है, पैरेलल लाइंस होता है। मैग्नेट का एक प्रॉपर्टी क्या होता है, उसके पोल पर क्या होता है, सबसे ज्यादा उसका फील्ड होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होता है, फील्ड फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज्यादा होता है, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होता है फील्ड, ओके। जैसे जैसे दूर जाते हैं उस तरीके से हम लोग स्ट्रांग फील करते हैं, वीक फील करते हैं वहां पे फोर्स को, फील्ड को, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सब मैग्नेट्स था, आप लोग जो पढ़े हैं वही सब आएगा, उसमें से ज्यादा कुछ वैसे आने वाला नहीं है, ये फील्ड का मैग्नेट का प्रॉपर्टीज वगैरह। फिर भी याद रखिएगा लाइक अनलाइक पोल वाला जो सीन है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए एक्चुअली क्या था, आप लोग टेंथ में ये सब चीज पढ़े हैं, ये सारा चीज पढ़े हैं टेंथ में, कि कोई भी चार्ज है अगर वो मूव कर रहा है
कोई भी अगर वायर है, इस वायर में अगर करंट है तो वो क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अपना मूविंग चार्ज। ओके, तो ये सब चीज पढ़े हैं आप कि करंट जो कैरिंग कंडक्टर होगा, अगर उस पे उसको मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या करता है, एक अपना उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट करता है। तो ये सब चीज 10th में पढ़े, उसका बस वहां पे क्या था कि थियोरिटिकल पार्ट था, बट आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे वो कहेंगे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑन इट। मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, मतलब कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और उसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर दिया जाए, मतलब कि रख दिया जाए, तो क्या होगा, उस पर फोर्स फील होगा, उसको फोर्स फील होगा, उस पर फोर्स एक्ट करेगा। और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, बी आई एल साइन थीटा। ओके, और यहाँ पे बताया गया है कि बी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इंटेंसिटी है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, और ये आपका रहा आई, जो करंट इन कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है। ओके, इसमें क्या आपका करंट जा रहा है, 5 एम्पियर 10 एम्पियर जो भी करंट जा रहा है, ये आई है। एंड एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो लेंथ है कंडक्टर का उसका जो लेंथ है वो एल है। ओके, और थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये बहुत ही आसान था, कुछ भी इसमें नहीं है। जैसे कि अगर मान लीजिए इस तरीके से है और इस तरीके से जा रहा है, तो ये जो एंगल है ये और ये, ठीक है, ये एंगल, ये थीटा एंगल है। ओके, सो ये अगर फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ये जो है ये थीटा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, एफ एम इजिकल टू बी आई एल साइन थीटा। ये आपका क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को आप प्लेस करते हैं तो उस पर जो फोर्स एक्ट होगा, उस फोर्स का ये फॉर्मूला है। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, ओके, चार्ज, अब जो करंट का हम बात किए, करंट में क्या है कि पूरा करंट में, तो करंट में लोग निकाल ले, करंट का फॉर्मूला यूज कर ले। अगर अब चार्ज का आता है बात, ठीक है, कि कोई अगर चार्ज, कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कोई चार्ज मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या फोर्स फील होगा, तो उसके ऊपर फोर्स फील होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्यू भी बी साइन थीटा। अगेन बी क्या होगा हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ठीक है। क्यू एज आपको समझ में आ गया होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। v इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज, जिस वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में, उसका वेलोसिटी v होगा। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये सिंपल कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है, तो वो जो एंगल होगा, ठीक है, वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ये आपका कह रहा है फॉर्मूला कि एफ एम इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। और इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, लॉरेंट फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, लॉरेंट फोर्स भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा फॉर्मूला, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपको कहीं भी जाने की घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी डेरिवेशन नहीं आने वाला है अभी आपको स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। लेकिन हाँ, आपको फॉर्मूला याद करने होंगे, उसके जो उसमें जो है, जैसे कि क्यू क्या है, वी क्या है, बी क्या है, ठीक है, जो भी इसमें कैरेक्टर वो उसका क्या मीनिंग है, वो किस चीज का मैग्नीट्यूड उसमें हम लोग डालेंगे, वो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए अब आ गया नेक्स्ट हमारा, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। देखिए हम आपको बताएं कि जब एक वायर में करंट अगर फ्लो होता है तो क्या करता है, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। ये हम लोग 10th में पढ़े हैं। ओके, सो आप उसको देख सकते हैं। तो जब दो वायर को अगर पैरेलल रख दे, ठीक है, करंट कैरिंग वायर को अगर पैरेलल रख दे, तो उस पर भी फोर्स फील होगा। ओके, उनमें भी बीच में फोर्स लगेगा। जिस तरीके से दो चार्ज को रखते थे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में और वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाता था, उसी तरीके से दो वायर अगर रखते, ठीक है, तो उसमें भी फोर्स फील होगा। और उसका क्या फॉर्मूला होगा, F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L/2 पाई आर, ठीक है। F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L/2 पाई आर। म्यू नॉट यहाँ पे क्या होगा, म्यू नॉट याद रखिएगा, जिसके बीच का जो भी मीडियम है उसका परमिटिविटी होगा। तो अगर ये एयर है तो क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री सॉरी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, फ्री स्पेस। और इसका वैल्यू क्या होता है म्यू नॉट का, म्यू नॉट का वैल्यू होता है फॉर फ्री स्पेस
4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ओके, आगे है लिखा होगा एक जगह, वहां से आप याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो वेयर I1 एंड I2 आर द करेंट्स, आपको समझ में आ गया था कि I1 I2 क्या होने वाला है, करेंट्स, जो इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है वो होगा, ठीक है, उसका वैल्यू होगा। L इज द लेंथ ऑफ इच वायर, दोनों वायर होगा, उसका लेंथ क्या होगा, L होगा। एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये दोनों वायर एक दूसरे से जितने डिस्टेंस पे सेपरेटेड होंगे वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन देम होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, R, जो कि हम लोग फॉर्मूला में यहाँ यूज करेंगे। तो F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई R। आप इससे क्या कर सकते हैं, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स है उसके बीच का फोर्स निकाल सकते हैं। देखिए, आपको इन फॉर्मूलाज के डेरिवेशंस के पीछे नहीं जाना है, आप इसमें एकदम दिमाग मत लगाइए, एकदम टेंशन नहीं लीजिए कि ये फॉर्मूला कैसे बने, क्योंकि आपको 12th में पढ़ना है सब कुछ। अभी जो आपसे पूछने वाला है वो स्ट्रेट न्यूमेरिकल पूछेगा, और न्यूमेरिकल में आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला का जो पॉइंट्स है, कैरेक्टर है, उसको ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा चीज है, ये म्यू नॉट क्या है, I1 क्या है, I2 क्या है, R क्या है, इसका वैल्यू क्या होगा, ये आपको बस ध्यान रखना है। अगर इसको याद रखेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे, आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इतना अभी लोड मत लीजिए कि हाँ ये फॉर्मूलाज, नया फॉर्मूला आ गया सामने, क्योंकि 10th तक ऐसे फॉर्मूलाज आप पढ़ते नहीं है मैग्नेटिक फील्ड में, ये सारे 12th में है, ओके। लेकिन इनसे क्या है कि क्वेश्चन, बिहार पॉलिटेक्निक में तो क्वेश्चन पूछा है इससे, ठीक है, बिहार पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग इसको निश्चिंत होकर याद कीजिए, और फिर क्वेश्चन जो हम अभी सैंपल पेपर अपलोड करेंगे उसको बनाइएगा। अगर नहीं बने तो आप उसको डाउट में डालिएगा, आप क्वेश्चन पूछिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, फेसबुक पेज पे जाकर के, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, वहां पे व्हाट्सएप सेंड मैसेज इन व्हाट्सएप का ऑप्शन है, वहां से व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, और फिर हम आपका जो डाउट है उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए एक लाइन, इफ करेंट्स आर पैरेलल देन द फोर्स इज अट्रैक्टिव, एंड इफ करेंट्स आर एंटी, मतलब सिंपल सा है और कुछ नहीं, अगर एक ही डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, सॉरी पैरेलल होगा, मतलब वो अपोजिट होगा तो अट्रैक्टिव होगा, और करेंट्स एंटी पैरेलल होगा देन द फोर्स इज रिपल्सिव। ये लाइन याद रखिए, खैर से ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले नहीं है, क्वेश्चंस आएंगे कहां से, ये फोर्स फॉर्मूला से, ठीक है। चलिए, रूल्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलिए, ये तो आपका पढ़ा हुआ चीज है, इसमें तो आप जानते हैं अच्छे से, है ना, ये 10th में आप लोगों ने अच्छे से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड पाम रूल अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। इफ अ लीनियर कंडक्टर इज ग्रास्प्ड इन अ पाम ऑफ राइट हैंड विथ थंब पॉइंटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द फिंगर टिप्स विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। मतलब ये बोल रहा है इसमें कि अगर एक आपके हाथ में एक ऐसा, मान लो आपको अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता करना है कि किसी जो वायर है उस पे क्या डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा उसका, ठीक है, उस पे जो फोर्स, वो फोर्स जो लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, तो क्या करो, एक कंडक्टर को अपने दाएं हाथ में पकड़ो, ठीक है, दाएं हाथ में पकड़ लिए, जो आपका थंब है, अंगूठा है, उसके डायरेक्शन में करंट होना चाहिए, ऊपर या नीचे, ओके। अब अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट है आपका थंब, तो अपने फिंगर टिप्स को, जो फिंगर टिप्स जिसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, क्या होगा, वो आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। तो आपके फिंगर के जो टिप्स हैं, आपके जो उंगली की जिधर जिस तरफ इशारा कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में हो, उस डायरेक्शन में क्या होगा, आपका फोर्स का डायरेक्शन होगा, ठीक है, लाइंस ऑफ फोर्स, ओके। उसी तरीके से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि इफ वी स्प्रेड द फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब, मतलब कि क्या करना है आपको कि फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर, मतलब कि जो भी आपकी जो अंगूठा है, अंगूठे के बाद वाली उंगली को और फिर बीच वाली उंगली को, तीनों को अगर आपको क्या करना है, पैरेलल रखना है, सॉरी परपेंडिकुलर रखना है एक दूसरे पे, सभी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर रखना है। इसमें क्या है, अगर आपका ये जो अंगूठा है, इफ जो आपका ये आपका अंगूठा, ये जो फोर फिंगर है और ये जो सेंट्रल फिंगर है, ये तीनों अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो अगर फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा, तो सेकेंड सेंट्रल जो आपका बीच वाली उंगली है वो क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ करेंट, और थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपना उंगली ऐसे इस तरीके से कीजिए अभी, और इसको देखिए कि आप तीनों उंगली को एक दूसरे पे परपेंडिकुलर रखे हैं। आपका जो पहला उंगली है, फोर फिंगर जो है, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, मिडिल फिंगर जो है वो आपका डायरेक्शन ऑफ करेंट बता रहा है, ठीक है। तो थंब जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स होगा, उस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स का, उस डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा, ठीक है। सिंपल है और कुछ नहीं है इसमें, और ऑलरेडी आप लोग 10th में पढ़ के आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ओके, इसको जरा ध्यान से पढ़िए पहले।
देखिए क्या कह रहा है इसमें कि कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में घुस जाता है तो उसका मोशन कैसा होगा। इससे पहले आप लोग जो चार्ज था, मूविंग चार्ज क्या में जो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स था वो आप लोग पढ़े हैं, कैसे फोर्स निकालते हैं। ठीक है, उससे अभी जस्ट इससे पहले वाले स्लाइड में आपको उनका फॉर्मूला बता के आए हैं आपको, F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा बाई 2 पाई आर, यही था ना, देख लेते हैं एक बार। सॉरी, क्यू वी बी 2 पाई आर इसमें था, ठीक है, यहाँ था 2 पाई आर, यहाँ क्या होगा क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा। तो इसी तरीके से आप अगर मतलब ये तो हो गया फोर्स का फॉर्मूला, लेकिन आपसे पूछा जाए, अगर इस तरीके से पूछ दे कि एक इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर गया, उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो कौन सा पाथ पे ये करेगा, कौन सा पाथ पे फ्लो करेगा, कैसे वो मूव करेगा, कौन सा पाथ पे मूव करेगा। तो देखिए व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, क्या बोल रहा है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल enters in a magnetic field perpendicularly then it moves on a circular path। अगर कोई भी देखिए इस तरीके से अगर मैग्नेटिक फील्ड है, लाइन से, और इस तरीके से कोई चार्ज इंटर करता है इसमें, तो क्या होगा, ये एक सर्कुलर पाथ पे मूव करना स्टार्ट कर देगा। परपेंडिकुलर अगर मूव करता है, इंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, तो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ एक अपना बना लेगा। और उसका रेडियस क्या होगा, तो एम भी बी बाई बी क्यू। एम मतलब मास, वी मतलब वेलोसिटी, बी मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटेंसिटी, और क्यू मतलब क्या होगा, चार्ज। ठीक है, उसी तरीके से एक और फॉर्मूला है आपका, √2m(e)k, ओके, बाय बी क्यू। रूट के अंदर ये क्या होगा, एम मास होगा आपका, ई क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी है, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, मतलब जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसका इंटेंसिटी है, और ये क्यू क्या है, चार्ज है। ओके, टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड निकालने का, टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल जितना वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसका फॉर्मूला है 2πm/bq। इसमें आपको सब कुछ पता है कौन क्या है। उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1/t, तो 1/t होगा तो इसको उल्टा कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन स्ट्रेट आएंगे आपको। ठीक है, और आपसे देखिए इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर पढ़ रहे होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन हमने देखा आपको सैंपल पेपर में, हम देखे थे आपको, वहाँ पे वो होगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में घुस जा रहा है तो उसका पाथ कौन सा होगा, वो किस पाथ पे रोटेट करेगा, किस पाथ पे मूव करेगा, सॉरी किस पाथ पे मूव करेगा, ये था क्वेश्चन, तो वो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए आया एक ठो नया टॉपिक, एक आया नया टॉपिक, बायोट सवर्ट लॉ, बायोट सवर्ट लॉ। ठीक है, बायोट सवर्ट लॉ आया है। इस लॉ को ध्यान रखना है आपको, ये 12th में आपको पढ़ना है, इसका डेरिवेशन कैसे ये डिराइव होता है, किस तरीके से क्या है इसका, अभी हमको जितना इससे जरूरत है हमको वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक जो डी बी स्मॉल फील्ड जो है एट द पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ, देखिए इस तरीके से अगर कोई एक वायर है ना, इस तरीके से कोई वायर है, इसमें करंट आई है पॉइंट पी पे, इस वायर के वजह से, ठीक है, इस वायर की वजह से ये स्मॉल करंट एलिमेंट, मतलब इस वायर की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, उसको निकालने का ये फॉर्मूला है। जिसमें देखिए ये कहता है कि ये एक P है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है हमारा, और ये जो एलिमेंट है ये है हमारा डेल DL। ओके, DL एलिमेंट जिसको हम लोग डेल एक्स भी बोलते हैं, मगर ये लेंथ हमारा x है तो ये डेल एक्स, मतलब इस तरीके से स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा। म्यू नॉट हमारा क्या है, देखिए म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, उसका फॉर्मूला क्या है, जो वैल्यू क्या है, 4π × 10⁻⁷। ओके, आई क्या होगा, करंट, डीएल क्या बताया आपको, आई तो होगा करंट, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, डीएल क्या होगा, ये स्मॉल लेंथ होगा, जो डीएल होगा साइन थीटा, ये आपका थीटा होगा जिस भी एंगल पे ये है, ठीक है, ये थीटा होगा, और 4πr²। ओके, ये आर यहाँ पे यूज होगा, इसका यूनिट क्या होगा, टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये आपका इसका यूनिट है। ओके,
तो इस ये बायोट सावर्ट को आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इससे आपसे ज़्यादा कुछ डेरिवेशन नहीं पूछने वाला है, इस पे आपको कुछ भी आपसे इस पे उस 12th लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इस पे क्या पूछेगा, बस स्ट्रेट आपको इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछेगा। इसीलिए हम आपको मैग्नेटिक फील्ड जो पढ़ा रहे हैं अभी, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो पढ़ा रहे हैं, इस पे जितने भी फॉर्मूलाज बता रहे हैं उसमें आपको उनके डेरिवेशंस नहीं बता रहे, क्योंकि अगर उनको बताएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। आप उसको, या आपको ज़रूरत ही नहीं है उसकी, आपको बस फॉर्मूला याद करना है, ठीक है, ताकि उस पर स्ट्रेट जो क्वेश्चंस आएंगे उसको आप सॉल्व कर लो इजीली। ओके, तो ये हम बायोट सावर्ट लॉ हो गया हमारा। चलिए, ये रहा हमारा आखिरी टॉपिक, क्या है, रूल्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये भी आप पढ़े हैं, राइट हैंड थंब रूल जो पढ़े थे, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, वही है कि अगर आप अपने अंगूठे अपने हाथ में एक जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, उसको अगर अपने में पकड़ लें, अपने हाथ में ऐसे पकड़े दाएं हाथ में, और उसको ऐसे उसके अराउंड आप ऐसे फोल्ड करें, तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में आपका करेंट है, जिस जिस डायरेक्शन में उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, उस डायरेक्शन में अगर आप अपना अंगूठे को रखते हैं, ठीक है, उस अंगूठे को अपने प्लेस करते हैं, तो वो जो आपका उंगली जिस डायरेक्शन में फोल्ड होगा वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। बहुत ही आसान है, ये आपने 10th में पढ़ा अच्छे से, कि जैसे अगर ये वायर है तो आप इसको क्या कर लो कि इस तरीके से अपना अंगूठा रख लो और सारा उंगली को इस तरीके से मोड़ लो, ठीक है, इस तरीके से मोड़ लो, ये आपका हाथ, ठीक है। तो ड्राइंग तो थोड़ा सा खराब है, लेकिन मान लीजिए कि इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ये है, तो इसमें हम क्या रखें, अपना थंब को रख लिए, ठीक है। तो ये जो उंगली जिस डायरेक्शन में फोल्ड होगा उस डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगा। बस इतना ही है, आप इसी को अच्छे से पढ़ लीजिए। इतने फॉर्मूला जो भी आए इसमें, ये हमारा पहला फॉर्मूला यहाँ पे ये था, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, हम सबको इरेज कर देते हैं एक बार। तो ये जो था फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, उसको याद कर लीजिए, है ना। उसके बाद सेकेंड हमारा क्या है, ये रहा हमारा फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। इसका फॉर्मूला क्या है, एफ एम क्यू वी वी साइन थीटा। इसको याद कर लीजिए। देखिए कंफ्यूज होने का पूरा चांस होता है इसमें, क्योंकि यहाँ भी एक फोर्स का फॉर्मूला है, यहाँ भी एक, अभी हम आपको बता रहे तो उसमें कंफ्यूज हो गए, है ना। तो ये चीज है, आप कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे क्यू वी वी साइन थीटा बाई 2 पाई नहीं करके आना है, ठीक है, जो कि हम लिखे थे, हम कंफ्यूज हुए थे, वो नहीं होना है। क्यू वी बी साइन थीटा ही होता है। कोई चार्ज अगर मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, वो आपको देगा कि चार्ज इज सम इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द वेलोसिटी v इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द फोर्स इट फील्स। तो वहाँ पे आपको सब कुछ दिया रहेगा स्ट्रेट, आपको बस फॉर्मूला याद रखना चाहिए, फॉर्मूला बैठा लिए, वो इजी मार्क्स है आपके लिए, एकदम इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन आपसे फिर बनेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि फॉर्मूला याद रखना है। इसी तरीके से फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला है ये, कि दो अगर पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है तो उसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, ठीक है, कैसा फोर्स लगेगा, किस तरीके से उसका वैल्यू होगा, ये है। उसी तरीके से रूल्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आपसे कभी कभी डायरेक्शन पूछ देता है स्ट्रेट, तो आप उसमें कि ये ऐसे से मूव कर रहा है, डायरेक्शन क्या होगा। ओके, तो वहाँ पे पूछे तो, हालांकि इससे क्वेश्चंस आते नहीं है, अगर आ गए आप लकी हैं तो फिर इजी इजी मार्क्स होगा ये, ठीक है। देखिए मैग्नेटिक से ना जो क्वेश्चंस आएंगे ना, जो भी एक दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते हैं ना अगर, तो वो इजी होंगे एकदम, वही या तो स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड होंगे या फिर स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव होंगे, जो आपको थ्योरी पे होंगे। आपको वो घुमा के क्वेश्चंस नहीं पूछने वाले हैं, अनलाइक जैसे कि आप सब फोर्स में आपका जो क्लासिकल मैकेनिक्स होगा, क्लासिकल फिजिक्स होगा, जिसमें आपका ये लॉज ऑफ मोशन होगा, रोटेशन होगा, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े से आपको, उसमें आपको थोड़े से वो घुमा के क्वेश्चंस को पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला बैठाना है और आंसर फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये रहा मोशन, इसका फॉर्मूला कि किस तरीके कौन कैसा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा, याद रखना है। कोई भी चार्ज मूव इंटर करता है तो, और उसका रेडियस का वैल्यू क्या होगा, ये होगा रेडियस का वैल्यू। इस तरीके से सबका फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। बायोट सावर्ट लॉ हम बता दिए आपको, इसमें आपको यूनिट याद रखना है कि टेस्ला यूनिट होता है या वेबर पर मीटर स्क्वायर यूनिट होता है, ठीक है। म्यू नॉट का वैल्यू याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन में ना दे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, म्यू नॉट का वैल्यू आपको अपने मन से इंप्लीमेंट करना है, दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेब पर एम्पियर मीटर। बस इतना ही आप याद रखिए, आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म हुआ, और आपका जो मैग्नेटिक का एक पार्ट है वो ओवर हुआ। अंडरस्टैंड। तो कल हम लोग फिर से डे 4 में आएंगे, और वहां हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। और आज क्या होने वाला है, देखिए यहाँ के बाद जैसे ही आप यहाँ से जाएंगे, ये वीडियो देखेंगे, हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को अपलोड करेंगे।
क्वेश्चन सैंपल कुछ देर में आपके हमारे फेसबुक पेज पे अपलोड हो जाएगा। कहाँ पे आएगा? फेसबुक पेज पे आएगा। आपको क्या करना है? उसको कर लेना है। फेसबुक पेज का लिंक होगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाइए, लिंक पे पेज को लाइक कीजिए, वहां पे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को डाउनलोड कीजिए और फिर उसको सॉल्व कीजिए। जो बन जाए, अब देखिए सारे के सारे स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड होंगे, आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी और वो क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अच्छे बुक से उठाए गए क्वेश्चंस हैं। तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद जो भी नहीं बनते हैं, जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट आ रहा है, उसको क्या कीजिए, हमारे फेसबुक पेज पे व्हाट्सएप सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप का ऑप्शन है, वहां पे आप क्या कीजिए, व्हाट्सएप पे जाइए, एक फोटो क्लिक कीजिए उस क्वेश्चन का और हमको सेंड कर दीजिए, ठीक है। हम उसको सॉल्व करके आपको वीडियो भेज देंगे या फिर उसका सॉल्यूशन भेज देंगे या फिर हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, किसी नेक्स्ट क्लास में जब हम वीडियो बना रहे होंगे तो हम आपको डिस्कस कर देंगे उसका आंसर। ओके, सो आप निश्चिंत रहिए, आपको हर तरीके से हम हेल्प करेंगे। हम लोग हमारी चैनल आपको हेल्प करेगी, इरवू एजुकेशन। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए और जो भी आपके स्टूडेंट्स, जो भी आपके फ्रेंड्स पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी घर बैठ के लॉकडाउन में तैयारी कर सकें। अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है, डेट एक्सटेंड हो चुका, टाइम एक्सटेंड हो गया है, एग्जाम का डेट एक्सटेंड हुआ है, आपको अच्छा टाइम मिल गया है। इस समय पे आप अपने तैयारी को पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि आप ये सब कुछ पढ़े हैं, 10th तक पढ़े हैं सब कुछ, तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ नया नहीं पढ़ना है। एक दो फॉर्मूला जो पढ़ना है वो हम आपको बता देंगे, आप उसको याद कर लो। उसके बाद बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, देखो उसके बाद सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। हम लोग टेस्ट लेंगे, उस टेस्ट में अपियर हो, अपना मार्क्स देखो और फिर देखो आप जब बैठोगे तो 50% एवर मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है। और निश्चिंत रहो, आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा अगर ध्यान से 60 डेज तक पढ़ते हो रेगुलर तो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने दोस्त लोग के साथ, और फिर कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कल हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, और फिर हम लोग कल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।